नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत है आप सभी का फंडलन बाय अनुज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी की जो आपकी कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर से अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो किसी भी कट ऑफ का एनालिसिस करने से पहले आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होनी बहुत जरूरी हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर की वैकेंसी क्या थी, प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स ने अप्लाई कितना किया था, आपकी अटेंडेंस कितनी थी, उसके बाद आपका पर सीट कंपटीशन कितना था, कट ऑफ कितनी थी, नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ एंड द लेवल ऑफ द एग्जाम। अगर ये सारे फैक्टर आप एनालिसिस करते हो, आप सबको एक अच्छे से आप इसका स्टडी करते हो, तो आप एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हो कि पीछे का देख के कि इस बार की कट ऑफ उसके मुकाबले में आपकी अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो दोस्तों सेम प्रोसेस अब हम अप्लाई करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करते हो 2018 की, तो 2018 में हमारे पास जो वैकेंसी थी वो 62,907 62,907 वैकेंसी थी, और जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन थे वो 1,89,00,000 के करीब आपके पास रजिस्ट्रेशन थे। बात करते हैं 2021 की, तो 2021 में आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 1,03,769, और जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है आपके पास 1,15,67,248। इतने आपके पास रजिस्ट्रेशन आए हैं। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब हम जो सेकंड चीज कंपेयर करते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करती है वो है नंबर ऑफ कंपटीशन पर सीट, कि नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं जो पर सीट के लिए। तो अगर यहां पे आप पर सीट फाइटिंग अगर आप देखते हैं कि आपकी पर सीट फाइटिंग क्या होगी, तो 112 के लगभग आपके पास सिंगल सीट के ऊपर फाइटिंग है। सॉरी, ये आपकी है 300 के लगभग। ठीक है, अगर आप यहां देखते हैं तो पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके जो होंगे एक सीट पे वो 112 के लगभग हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ फाइटिंग आपकी एक सीट पे 300 बच्चे लड़ रहे थे 2018 में, 2021 में वही सीट पे आपके 112 बच्चे लड़ रहे हैं। तो आप मान के चल सकते हो एक सीट के लिए दावेदार 300 थे और एक 112 थे। तो कहीं ना कहीं इसका फर्क आपको देखने को जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं इसका आपको ये जरूर आप देखोगे कि कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सीट 62,000 वैकेंसी थी, 1,89,00,000 के करीब आपके पास रजिस्ट्रेशन आए थे, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कम है, वैकेंसी ज़्यादा हो गई। इस हिसाब से भी आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत कंपटीशन कम हुआ है। सेकंड फैक्टर जो आपको डिसाइड करता है वो नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर कम रहते हैं तो भी अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम है तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाए तो आपको उस लेवल से आप देखोगे कि आप एक हाई लेवल पे पहुंच जाते हो। 2018 की बात करें तो 56 नंबर वाला 72 नंबर पर पहुंच गया था। 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में उसको फायदा मिला था, और इसी फायदे की वजह से नुकसान क्या हुआ आप देखेंगे, कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई। और जब कट ऑफ हाई, नॉर्मलाइजेशन जब ज्यादा होता है, मार्क्स बढ़ते हैं, तो कट ऑफ आपकी सीधी सी बात है बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार 2018 में आपकी हाईएस्ट और लोवेस्ट कट ऑफ कितनी रही थी। दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की, तो आप देखोगे कुछ जोन में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, कुछ जोन में बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ गई थी। तो अगर आप सारा एक डिटेल्ड अगर आप एनालिसिस करते हो कि प्रीवियस ईयर में जोन वाइज क्या कट ऑफ गई थी, तो इट्स टेक ए लॉट ऑफ टाइम कि हमारे पास इतना वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी 10 घंटे की कि आप उसको पूरा ही नहीं कर पाओगे कि पर जोन आप उसको डिसाइड करना कि प्रीवियस कितनी ईयर्स में कितनी कितनी रही थी। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो जर्नल की 80, ओबीसी की 72, एससी की 71 और एसटी की 60। लोवेस्ट की बात करें तो जनरल 62, ओबीसी 56, एससी 54 और एसटी 48। ये आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं रही थी। और इसमें जिन बच्चों के मार्क्स 52 से 53 नंबर भी थे वो भी 70 क्रॉस कर गए थे, क्योंकि उन्हें 15 से 20 नंबर का कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिला था। ठीक है, तीसरा कारण, इस बार की कट ऑफ जो कम जाएगी वो आपके पास पहली बात कंपटीशन कम है। नॉर्मलाइजेशन का न्यू फॉर्मूला आ चुका है जिसमें इस बार आपको इतना
नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट नहीं मिलने वाला है 20-20 नंबर का। एक दूसरा फैक्टर है, उससे भी आपको कुछ कम मिलेगा मार्क्स। तीसरा फैक्टर कि आपके लिए जो कंपटीशन है वो भी कम हो चुका है। वैकेंसी 2018 के बाद 2021 में जब कोई वैकेंसी निकली है, इसके बीच में मल्टी एग्जाम्स आपके हो चुके हैं। चाहे आप लोको पायलट की बात कर लो, आप जेई की बात कर लो, आप ग्रुप डी की बात कर लो जो 2018 में हुआ था, और इसके अलावा आप अगर और भी छोटे मोटे जो एसएससी लेवल के एग्जाम जो बच्चा तैयारी कर रहा था, जो सीरियसली तैयारी कर रहा था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेट कर चुका है। तो अब इस हिसाब से अगर आप सिर्फ रेलवे की बात करते हो तो 1,42,000 के करीब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट हो चुके हैं। 1,42,000 के करीब बच्चे आपके बाहर निकल चुके हैं डिफरेंट आपके एग्जाम्स में, रेलवे के मान लो, और इंक्लूडिंग इसमें मैंने कुछ और भी इंक्लूड कर दिया है। वो सब मिला के आपके इतने बच्चे इन सालों में कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने जॉब सिक्योर कर ली है। और इनमें से रेलवे की तादाद सबसे ज्यादा है, बच्चे जो रेलवे में कर रहे थे उन्हीं की तादाद सबसे ज्यादा है और बाकी एग्जाम्स की तादाद बहुत कम है। तो दोस्तों अब आप देखोगे कि इनसे क्या फर्क पड़ता है अगर ये लोग आपके पास अगर आ जाते हैं या ये कंपटीशन में उतर आते हैं। ठीक है, अगर ये कंपटीशन में उतर आते हैं तो आप मान के चलो एक आदमी 3 साल से दबा के तैयारी कर रहा है और वो तैयारी ऐसी तैयारी कर रहा है कि उसको एक चांस चाहिए अपनी सीट को ग्रैब करने के लिए, तो आपने तो जो एड़ी चोटी का दम लगा लो तब भी आप इन्हें कंपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अपने फील्ड में मास्टर हो चुके हैं तैयारी कर करके। तो ये कंपटीशन भी कहीं ना कहीं कम हो चुका है और इसी कम कंपटीशन की वजह से आपको आपकी सीट मिलेगी, वरना आपको आपकी सीट मिलने के चांस खो देने थे अगर ये बच्चे आपकी इस फील्ड में उतर जाते, क्योंकि इनकी तैयारी ऐसी है कि आपकी तैयारी भी ऐसी नहीं रही होगी। क्योंकि आप कितने सालों से भी आप लग रहे हो तो आपने देखा होगा कोई ना कोई कमी रह गई होगी, लेकिन इन्होंने जॉब जो ली है वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे थे, पका हुआ फल था, बस उनको तोड़ना बाकी था। ठीक है, तो इनकी वजह से भी कंपटीशन कम हो गया। अब फाइनल की बात पे आते हैं कि हमें इस बार का मार्क्स कितना स्कोर करना है कि जो हमें नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिल जाए और साथ में ही हम कट ऑफ भी क्लियर कर जाए। तो अगर आप बात करते हो इस बार की, तो अगर आप 52 नंबर से लेके आप 60 नंबर के बीच में, 52 से 60, अगर आप 52 से 60 के बीच में स्कोर रखते हो अपना, तो आप बिल्कुल सेफ हो। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप बस अपना स्कोर ये करना कि नेगेटिव मत करना और अपने स्कोर को 52 से 60 के बीच में ही लेके चलना, इससे कम आप स्कोर मत होने देना। इसके ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप कोशिश करना कि आप 52 की बजाय टारगेट 55 लेके चलो। 55 से 60 के बीच में अगर आप स्कोर लेके चलोगे तो बहुत ही अच्छा है, वरना अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 52, 53, 54, 55 भी लेके चलते हो तो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर का होगा। तो आपका जो अपना रणनीति बनानी है वो 52 से 60 की है। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्जाम भी अब कभी भी हो सकता है, इसलिए आपको डेट दी हुई है। रेलवे आपको सबको पता है, रेलवे टाइम पे एग्जाम करवा रहा है, तो इस बार भी आपका टाइम में हो जाएगा। लेकिन अपना मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए और अपने स्कोर को चेक करते रहिए, जो गलतियां उन्हें सुधारते रहिए और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। तो ये था आज आपके लिए एक एनालिसिस, ग्रुप डी की कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।